ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे मिली है। इसे यहाँ पे क्या कहते हैं? ओ, ये तो जल रही है नीचे की तरफ। गाइस ये देखिए, ये क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। इसका अंदर से जो एक गिरी है वो निकली है और काफ़ी टेस्टी है। और इनका सीज़न भी अभी 1-2 महीने में आने वाला है कंप्लीट। आप इसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं ये कैमरा के सामने आया हूँ और आने का मकसद यही है कि मैं आज एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन की एक जगह है लग्गली। तो सोचा मैंने कि मैं अपने कैमरा के लेंस से आपको ये खूबसूरत मंज़र यहाँ के दिखाऊं, इसलिए ये व्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, विज़िट की है। ये मेरे मैटरनल जो है साइड से ये ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरी मदर जो है वो यहीं की हैं, और यानी कि मैं आज नानी नाना के घर आया हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, इसके सारे मंज़र आपको मैं इस व्लॉग में दिखाना चाहूँगा। तो अभी जो है मैं कल ही यहाँ पे आया हूँ और मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ये थोड़ा छोटा सा व्लॉग बनाना चाहिए। तो इसके पूरे आगे इस यहाँ पे जितने दिन मैं रुकूँगा या मैं यहाँ पे थोड़ा दाएं बाएं जो भी घूमूँगा, उसका सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे खूबसूरत मंज़र जो है वो अपने इस कैमरा के लेंस से कैद करके दिखाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो आप इसी तरह से इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जंगल के बीचों बीच रास्ता हाला से होते हुए जो है वो लग्गली की ओर जाता है, जहाँ पे हम बीच में थोड़ी देर चलते थे और फिर रेस्ट करते थे और फिर चलते थे। और ये मैंने आपको यहाँ पे इन घने जंगलों के कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश की हैं। ये देखें आप, कितने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ये पेड़ हैं, देवदार हो या चीड़ के पेड़ हो। बहुत ही लुत्फ़ भरा माहौल और मज़ेदार माहौल बनाता है सफ़र के दौरान। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वो लास्ट पहाड़ी है जिसके ऊपर हमें जाना था। लग्गली इसी गांव का नाम है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो नियर अबाउट 90% हम ये सफ़र तय कर चुके थे। अब जंगल के बीचों बीच ये सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और जिनकी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से आपको स्क्रीनशॉट की मदद से देने की कोशिश की है। आप इन्हें पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ये ठंडे पानी के चश्मे आपको इन रास्तों पे अक्सर मिलेंगे, जो चिल्ड वाटर जो हमें रेफ्रिजरेटर का एहसास इन जंगलों में भी दिलाते हैं। दोस्तों, ये नेचुरल पानी इतना मीठा होता है पीने के लिए कि आप इसे अंदाज़ा फ़ोन पे या स्क्रीन पर नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ से आपको चंदरकोट का एरिया जो नेशनल हाईवे है नीचे रामबन में, वो भी दिखाई दे रहा होगा। पीछे आप जाएं डीप डाउन तो आपको बटोत का एरिया, ऊपर आप पहाड़ों पे देखें तो यहाँ से पत्नी टॉप और सनासर का एरिया भी दिखता है। हाई आल्टीट्यूड से मैं इस वक्त जो है यहाँ पे ये वीडियोस जो है वो दिखा रहा हूँ, आपको शूट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ इस व्लॉग में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लश फॉरेस्ट जो आपके कैमरा लेंस स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, वो यहाँ पे इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे इस व्लॉग में दिखाता रहूँगा। तो आप इसको भी एंजॉय कीजिए और इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वक्त हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्लेइंग ग्राउंड है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ पे अक्सर लोकल क्रिकेट जो है वो खेली जाती है। और काफ़ी सालों से 30-40 सालों से यहाँ पे ये क्रिकेट जो है वो एंजॉय की जाती है। इस छोटी सी जगह पे भी क्रिकेट का क्रेज़ बरकरार है और अक्सर यहाँ पे बच्चे
इस जगह पे खेलते हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये सारी खूबसूरत चीज़ें और ये ग्रीनरी, ग्रीन लश फॉरेस्ट के बीच में ये सारा क्रिकेट का नज़ारा भी है। और इसके पीछे जब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आपको बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ में दिखाता जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अभी भी इन जगहों पे फॉरेस्ट ग्रेजिंग जो है वो होती है, उसका कल्चर अभी भी है। यहाँ पे जानवरों को सुबह ही जंगल में छोड़ा जाता है, जिनके भी ये जानवर होते हैं, गाय, बैल, बकरियाँ वगैरह, और उनको फिर दिन को ग्रेजिंग करवा के शाम को वापस घरों में लाया जाता है। तो ये कल्चर यहाँ पे अभी भी प्रिवेलिंग है। इन जगहों पे ऐसा ही होता है। जंगल जो है नेचुरल जो है एक ग्रेजिंग एरिया बन जाता है, और जहाँ पे ये ग्रेजिंग करके वापस जानवर शाम को घरों को लौट आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस वक्त शाम का वक्त है और ये जानवर अब घरों को वापस लौट रहे हैं। तो दूसरे दिन हम खुद सैर करने के लिए इन जंगलों में गए और वहाँ के लुत्फ़ भरे माहौल में हमने कुछ टाइम बिताया। वो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आसमान में जो बादल हैं और धूप खिली हुई है, और ये जो ग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। खूबसूरती के साथ साथ इस जगह को जब इंसान कैमरा से मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप यहाँ पे आएंगे, आप इस खूबसूरत मंज़र को देखेंगे, तो ये जो फीलिंग है वो यहाँ पे विज़िट करने के बाद ही आप जो है वो ले सकते हैं। कैमरा के अंदर से वीडियो की फीलिंग जो मैं आँखों से देख रहा हूँ और दिल से, दिमाग से महसूस कर रहा हूँ, वो आप तक शायद ही इस कैमरा के ज़रिए मैं पहुँचा पाऊँ। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि किसी जन्नत से कम का नज़ारा नहीं है। ये लक्गली की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इस जगह को अभी एक्सप्लोर जो है वो नहीं किया गया है। टूरिज़्म के मैप पे जो है अभी ये नहीं है जगह। अब रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है, और यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जब आ जाएगी तो शायद इस जगह पर टूरिस्ट भी आएंगे इन फ्यूचर। मगर अभी फ़िलहाल ये ट्रैकिंग वाला एरिया ही है, जहाँ पे खुद ट्रैक करके ही इंसान पहुँच सकता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, जहाँ पे पैदल हम चल के आते हैं। तो दोस्तों आगे और भी कुछ चीज़ें इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, यहाँ इस लक्गली के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में। आप बने रहिएगा इस व्लॉग के साथ। ये यहाँ की मोहल्ला मस्जिद और अब जामा मस्जिद भी बन चुकी है। यहाँ पे इस गांव के लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और जुम्मा की नमाज भी यहाँ पे कायम हो चुकी है। और इस मस्जिद का नाम मस्जिद अबू बकर है, और ये लक्गली के गांव की इकलौती मस्जिद है। आज जुम्मा का दिन है, अभी यहाँ पे जुम्मा जो है वो अदा हुआ, और अब लोगों ने नमाज जब कंप्लीट की, और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर के जो है वो विजुअल्स दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे इस साइड जो है, इस साइड में आपको मैं
ये दिखाऊंगा। यहाँ पे इनकी सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर वाले छत की तरफ भी जा सकते हैं। और ये लकड़ी की मोस्टली यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शंस होती है, बिल्डिंग होती है। और ये मैं आपको दोबारा से मस्जिद अबू बकर लक्कली के कुछ अंदर के विजुअल्स दिखा रहा हूँ। जब हम नमाज़ पढ़ के वापस लौट रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपको एक शख्स से रूबरू करवाऊँ। तो ये स्क्रीन पर इस वक्त जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये है मेरे बुज़ुर्ग नाना जी, जो कि रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक टीचर रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी 90 साल की उम्र में मस्जिद चल के नमाज़ पढ़ने जाते हैं। जब हम देर रात को इशा नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे वहाँ पे, तो ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फ्लाइंग स्पैरो। तो ये फ्रूट्स का काफ़ी नुकसान करती है अक्सर रातों को, और सुबह तक काफ़ी नुकसान किया होता है। खाते कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इसी को हम वॉच कर रहे थे। हमारे छोटे मामा जी जो हैं वो अक्सर इनको देखते रहते हैं। तो उनके पास ये टॉर्च जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, जिससे इन्हें हमने फोकस किया और उसके बाद इनकी मूवमेंट्स को चेक किया। तो ये भी मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। ओ ये तो चल रही है नीचे की तरफ, ये उड़ती कहाँ है? देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और चीज। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप ये बनाना स्लग देख रहे हैं, जो इंटरनेट से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होती है, किस तरह की होती है। मूवमेंट आप पास में से देख सकते हैं। ये आप मूवमेंट देखिए, बहुत स्लो। इन जंगलों में इस तरह के ये इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स हैं और इसका नाम भी मैं आपको एडिटिंग में बता दूंगा। गाइस, जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये नोमैडिक हाउसेस है, जो कि गर्मियों के टाइम पे माइग्रेट करके नीचे के इलाकों से ऊपर की ओर लोग आते हैं, जिसमें जंगल में ग्रेजिंग या एग्रीकल्चर की वजह से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोग इन जगहों पे आते हैं। और ये लोगों ने घर, अब यहाँ ये कच्चे घर हैं और अब यहाँ पे कुछ लोग परमानेंटली भी सेटल होने के लिए घर बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो इनको नोमैडिक हाउसेस कहते हैं या माइग्रेशनल सीजनल हाउसेस भी कहते हैं, जो लोग अपने लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं इनको गर्मियों में, और सर्दियाँ आते आते ये वापस अपने ओरिजिनल प्लेसेस पे निकल जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इनको शायद ढोक भी कहते हैं, उर्दू, हिंदी या जिस भी भाषा में मैंने ये सुना है, और कश्मीरी लैंग्वेज में अधवार कहते हैं। तो ये इस तरह के लोग नीचे के गांव से उठ के माइग्रेट होके गर्मियों में इन जगहों पे रहने आते हैं और फिर सर्दियां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वापस अपने इलाकों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ज़मीनें हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए इन्होंने इस वक्त यहाँ पे मेज़, मक्की की जो है वो खेतीबाड़ी भी की हुई है। और मैंने जैसा कहा कि अब लोग परमानेंटली भी यहाँ पे पक्के घर बना के सेटल भी हो रहे हैं इन इलाकों में, और इनकी ज़मीनें यहाँ हैं तो इसलिए ये यहाँ रहते भी हैं। तो ये सारा आप इलाका ऊपर का देख रहे हैं। तो ये इसके ऊपर टॉप आप नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, पीछे बहुत पीछे जाके ही जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन ये आबादी के लिहाज से लास्ट एरिया है जहाँ तक मैं आ चुका हूँ ट्रैकिंग करके। तो आई होप कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को देखा होगा और इनसे काफ़ी कुछ आपको जानकारी भी मिली होगी, जो मैंने देने की कोशिश की है। गाइस, ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाने के लिए मिली है। ये जो चीज़ है ये आप बताइएगा। साथ साथ में जो इंटरनेट से मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव की है वो भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमारी देसी भाषा में तो इसको हेडर कहते हैं। मशरूम की एक टाइप है,
लेकिन ओरिजिनली इसे क्या नाम दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ आपको इन्हीं जगहों पे मिलती है, ऐसे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ही मिलती है। और इन जगहों पे ट्रैकिंग करके ही इन चीज़ों का नज़ारा लिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ट्रैकिंग के बेस पे ये व्लॉग है और स्पेशली फोकस्ड है लग्गली जगह है जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक हिली एरिया है जहाँ रोड्स अभी पहुँची नहीं है। उसके इलाके को मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर करके आपको दिखाने की कोशिश की। मेरे पास टाइम कम है, मैं ज़्यादा और घूम नहीं सकता, मुझे वापस भी जाना है। मगर इधर से ऊपर और 2 घंटे का सफ़र अगर हम और चलें तो इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाके और भी हैं। लेकिन वही बात है कि ट्रैकिंग करके वहाँ जाना है, तो फिज़िकली फ़िट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली स्ट्रांग है, तो इन इलाकों में आप आ सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं जितना इसमें दिखाना चाहता था मैं वो दिखा नहीं पाया हूँ। फिर भी मैंने कोशिश की, एक छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैं कम बोला हूँ इस व्लॉग में, कम इंसानों के साथ इंटरेक्ट किया है, मगर कोशिश मैंने की है कि मैं नेचुरल चीज़ें आपको दिखाऊं, जंगल की खूबसूरतियाँ दिखाऊं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को दिखाऊं, वो मैंने कोशिश की है। और बाकी सारी चीज़ें जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं आपने देखी होंगी, इसमें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आपने एंजॉय किया या नहीं किया वो भी ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके ज़रूर जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नजम साकिब व्लॉग को ज़रूर देखते रहिए इसी तरह आगे भी और नए व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।